So again let's discuss linear inequalities. तो लीनियर इनिक्वालिटीज़ में आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर ले कि अब तक की जो लीनियर इनिक्वालिटी की कहानी है उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले क्लास में हमने लीनियर इनिक्वालिटीज़ क्या होती है, डेफिनेशंस, उसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, इसके बीच में जो रिलेशन है वो हमने देखा, क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंस है वो भी हमने सीखा। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए और उसके बाद थर्ड लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस किए और लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो बाकी रह गए थे लास्ट क्लास में, तो अभी वो करने जाएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसलिए ये थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जो लास्ट 2 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़े से टफ है, लेकिन एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर आप मुझे बताएंगे, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी जब भी ऐसा गैप मिलेगा 10 मिनट का तो हम वहाँ पे वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या फिर लाइव सेशन में कर लेंगे। तो अभी हम बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसके बारे में, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं graphs of linear inequalities in 2 variable। तो एक चीज आपने नोट की कि अभी तक हमने जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज देखी है वो सिर्फ 1 वेरिएबल में थी। इट मीन्स हमारे सामने सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओनली एक्स ही था। बट सोचिए अगर इनइक्वालिटीज जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाए, ax plus by plus c is greater than 0, ax plus by plus c is less than 0, ax plus by plus c is greater or equal 0, या फिर ax plus by plus c is lesser equal 0। तो इसको ध्यान से देखिए, ये इनइक्वालिटी तो है क्योंकि जब भी कोई भी स्टेटमेंट में लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल ऐसे टर्म्स आते हैं तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दो वेरिएबल है, इट मीन्स दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। और हमें इसमें करना है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये हमें सीखना है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये इनइक्वालिटीज को हटा के वहां पे इक्वल टू रख दूं तो फिर लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल की जगह पे सिचुएशन आ जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और यह तो बहुत ही जाना पहचाना नाम है आपके लिए, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आपने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा है और उसके सॉल्यूशंस और उसके डिफरेंट मेथड्स। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि जो हमने यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस किया है वो अगर आपने देखा है तो ही ये यहाँ से आगे की चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहां पे मैंने लीनियर इक्वेशन जो है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, उसकी डिफरेंट कंडीशंस कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए 0 हो जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, बी 0 होगा तब ग्राफ कैसा होगा, सी 0 होगा तब कैसा ग्राफ बनेगा, ए सी दोनों 0 हो जाए तब, और बी एंड सी दोनों 0 हो जाए तब उसका ग्राफ कैसा होता है। और लास्ट एक ऑप्शन बचता है ए एंड बी दोनों 0, तो वो कभी हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर इक्वेशन फिर बचेगा नहीं। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसकी डिफरेंट कंडीशंस, उसके डिफरेंट फॉर्म्स, उसके सबके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ये सारी चीजें मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन का क्लास लिया है उसमें बताया था, और वो बहुत जरूरी था इसलिए मैंने वहां पे बताया था। आपको करना है 2 काम। सबसे पहले अगर आपने वो बेसिक मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन देखा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है लीनियर इक्वेशन का।
अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने समझ लिया तो फिर लीनियर इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट आपने समझ लिया, ऐसा समझो। दूसरा काम उन लोगों को जिन्होंने थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स को हल्के में लिया और वो लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, उन लोगों के लिए खास ये वीडियो अभी से पॉज कर दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोगों ने लीनियर इक्वेशन नहीं देखा है कि उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस किया था, वो लोग यहाँ से आगे प्लीज मत देखिए, पहले जाके वो बेसिक मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन देख लीजिए, वहां से पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? अब अगर आपको लीनियर इक्वेशन ठीक से समझ में आता है, उसके ग्राफ समझ में आते हैं, और एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँ कि आप ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि 10th में हमने लीनियर इक्वेशन सीखा है तो अभी वो बेसिक मैथमेटिक्स वाला नहीं देखेंगे तो चलेगा क्योंकि हमें वो पता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हमने डिस्कशन किया और 10th क्लास में आपने जो सीखा है वो दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। क्योंकि 10th क्लास में कहीं पे भी ग्राफ के बारे में इतना डिटेल डिस्कशन नहीं था, सिर्फ वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही था। हाँ, एक मेथड उसमें था ग्राफिकल मेथड, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उस पर आपने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया होगा क्योंकि 10th क्लास में ग्राफिकल मेथड इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्लियर? तो अब अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर हम बात कर सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पे। क्लियर? तो मैं स्टेप्स लिखवा देता हूं कि कैसे ड्रॉ करना है। सो ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। सबसे पहला स्टेप है रिमूव इनइक्वालिटी एंड या फिर रिप्लेस इनइक्वालिटी विथ इक्वल टू। रिप्लेस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विथ इक्वल टू साइन। साथ में मैं एक एग्जांपल लेके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं। देखिए एग्जांपल कि अगर इक्वेशन आपका है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल 6, ठीक है, तो दिस इज लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने बोला कि इक्वेशंस तो एज इट इज रखिए, लेकिन जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसको इक्वल टू से आप रिप्लेस कर दीजिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम, now draw the graph of a linear equation, ठीक है। तो जो आपने लीनियर इनइक्वालिटीज थी उसमें से साइन ऑफ इनइक्वालिटी को अगर आपने इक्वल टू का साइन से रिप्लेस कर दिया है तो अब जो लीनियर इनइक्वालिटीज थी उसकी जगह पे आपके पास लीनियर इक्वेशन आ चुका होगा। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन आपको मिले ना उसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और वो मैंने आपको बेसिक मैथ्स में बताया हुआ है कि एक बार x को 0 ले लीजिए और एक बार y को 0 ले लीजिए। तो x को अगर आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2, अगर y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है। उसके बाद ये दो पॉइंट को आप ग्राफ पेपर पे लोकेट करेंगे। सो 3,0 एंड 0,2 और फिर यहां से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप जो लाइन ड्रॉ देख रहे हैं वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमें तो ड्रॉ करना है जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल है उसका ग्राफ। तो उसके आगे फिर क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है,
draw the full line graph for slack inequality and draw dotted line for strict inequality. ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो इनइक्वालिटी का आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो दो टाइप की इनइक्वालिटी हो सकती है, स्ट्रिक्ट या स्लैक। अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो ओनली यहाँ पे अगर ग्रेटर देन या लेस देन होता तो उसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, अगर लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल है तो उसको हम स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो थर्ड आपको काम क्या करना है, देखना है कि कौन सी इनइक्वालिटी है। अगर लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल है तो फिर आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कैसी करनी है, फुल लाइन, मतलब अभी मैंने जो जैसे ड्रॉ की है वैसे। अगर वहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती, मतलब ओनली लेस देन या ग्रेटर देन, तो हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती। तो मान लीजिए इसकी जगह पे ओनली क्वेश्चन ऐसा होता तो फर्स्ट 2 स्टेप्स तो ऐसे ही हम फॉलो करते, लेकिन थर्ड स्टेप में ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करने की जगह फुल लाइन के प्लेस पे हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। समझे? तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें उससे पहले आपको देख लेनी है इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है या स्लैक। लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल के लिए फुल लाइन ड्रॉ करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन के लिए डॉटेड लाइन। क्लियर? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ टू ड्रॉ द सॉल्यूशन रीजन। अब ये सबसे जरूरी बात है। देखिए जनरली क्या होता है, यहां से छोटी सी एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपके पास होता है x इक्वल टू 2, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, अगर नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन आपको दिखाना होता तो आप क्या करते हैं, जस्ट x इक्वल टू 2 पे जाते और वहां पे ऐसे डार्क सर्कल कर देते। ऐसा हम प्राइमरी में करते थे कि x लोकेट x इक्वल टू 2 ऑन नंबर लाइन, तो इस तरीके से हम करते थे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता x ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये अभी हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में देखा, इसका सॉल्यूशन अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो क्या करते हैं, पहले x इक्वल टू 2 पे जाते हैं, ग्रेटर और इक्वल है तो वहां पे डार्क सर्कल करते हैं, और ग्रेटर देन है इसलिए ये सॉल्यूशन भी आप कंसीडर करते। समझे कि नहीं? और अगर यहाँ पे ऐसा होता x इज लेस देन 2, तब भी आप पहले तो 2 के पास जाते, फिर इनइक्वालिटी को देखते, ओनली लेस देन है इसलिए यहाँ पे ओपन सर्कल ऐसे करते। इसका मतलब वो पॉइंट सॉल्यूशन में नहीं है, सिर्फ आपको उससे लेस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस इनफाइनाइट तक का जो सॉल्यूशन है वही आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन है। क्लियर? तो इसी तरीके से अब ये इनइक्वालिटी का अपने लाइन जो है वो इक्वल टू करके ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन इक्वल टू की जगह पे जब इनइक्वालिटी आएगी तब उसका सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे लेस देन होने पे इस साइड में या ग्रेटर देन होने पे उस साइड में सॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में भी या तो इसका सॉल्यूशन इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा, ये हमें डिसाइड करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है इस टॉपिक का। क्या? हाउ टू ड्रॉ द सॉल्यूशन रीजन। नीचे की साइड है, ऊपर की साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कहाँ पे, वो कैसे डिसाइड करना होता है। तो उसके लिए देखिए, टू ड्रॉ द सॉल्यूशन रीजन टेक अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना उसके बाहर, मतलब कि आइदर इस साइड में और उसके ऑपोजिट साइड में कहीं पे भी, लेकिन एक पॉइंट आप कंसीडर करिए।
तो हम क्या करेंगे, जनरली अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन उसके बाहर का पॉइंट होगा, उसको हम ले लेंगे। फिर नाउ पुट द पॉइंट ऑन द इनइक्वेशन। अब जो आपके पास इनइक्वालिटी है उसमें वो पॉइंट आप पुट करेंगे। तो ये 0 0 है, वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 6। आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी। फिर आपको चेक करना है द रिजल्टेंट इनइक्वालिटी मे बी ट्रू और फॉल्स। तो आप फिर वो पॉइंट रखेंगे उस पे, तो ऑलवेज आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी। लेकिन उसमें दो ऑप्शन होंगे, जो आपको रिजल्टेंट इनइक्वालिटी मिलेगी, कभी वो ट्रू होगी, कभी वो फॉल्स भी होगी। अगर ट्रू है तो पॉइंट इज इन द सॉल्यूशन, अदरवाइज फॉल्स है, इसका मतलब ये हुआ पॉइंट इज नॉट इन द सॉल्यूशन। सबसे जरूरी बात, अब हमने क्या किया कि इसका सॉल्यूशन इस साइड में है या इसके ऑपोजिट साइड में, वो हमें चेक करना है। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहाँ पे x लेस देन 2 का रीजन इसी साइड में आएगा, वो हमें पता कैसे चलता है? तो वहां पे तो सिंपल है, सिर्फ दो ही साइड है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। और हमने याद रख लिया है कि जब भी लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड में और ग्रेटर देन होगा तो राइट साइड में। लेकिन उसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम क्या करते हैं, ये पॉइंट की किसी भी एक साइड में, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया x इक्वल टू 4, ठीक है, फिर उसको ये इनइक्वालिटी पे रखना होता है। तो इसको अगर मैं रखूँ x के प्लेस पे 4, तो इनइक्वालिटी मिलेगी 4 लेस देन 2। तो ये तो गलत है, 4 जो है वो 2 से छोटा तो नहीं होता है, तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका सॉल्यूशन में ये x इक्वल टू 4 वो पॉइंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन इस साइड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस साइड में होता तब तो 4 उसको सेटिस्फाई करता। तो वहां से हमें पता चला कि अगर x इक्वल टू 4 पुट करने से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब वहां पे सॉल्यूशन नहीं है। और वहां पे नहीं है तो कहां पे होगा? उसके ऑपोजिट साइड में। इसलिए हम लेस देन पे लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो यहाँ पे भी सोचिए इस एग्जांपल में कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका सॉल्यूशन या तो इस साइड होना चाहिए या ऑपोजिट साइड में। लेकिन हम डिसाइड करने के लिए दोनों में से किसी एक साइड से एक पॉइंट उठाया और उसको इनइक्वालिटी पे रखा, और ये क्या हुआ? फॉल्स। 0 इज ग्रेटर देन 6, तो ऐसा तो नहीं होता, 0 6 से लेस होता है, मतलब जो इनइक्वालिटी मिली वो फॉल्स है। इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट है ना, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई कब नहीं करेगा? अगर वो सॉल्यूशन में नहीं है तब। और अगर ये पॉइंट ये लाइन के सॉल्यूशन में नहीं है, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सॉल्यूशन उसकी ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। और वो सॉल्यूशन को हम इस तरीके से दिखाएंगे एरो करके। इसका मतलब ये होगा कि ये इनइक्वालिटी है, उसका सॉल्यूशन उस साइड में है। और फाइनली अगर कोई भी इनइक्वालिटी आपके सामने इस तरीके से है और उसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से आपको उसका ग्राफ मिलेगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार फिर से सारी प्रोसेस में रिपीट करता हूँ कि हमें जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाए और हमें अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका है, वैसे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करके लिखी है, आप ये बिल्कुल भूले बगैर सब कुछ नोट करना, अदरवाइज ये याद नहीं रहेगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो 12th क्लास का लास्ट
या सेकेंड लास्ट चैप्टर है, लास्ट में 2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये 2 चैप्टर है, ठीक है। उसमें से जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, अगर वहां पे आपको ये लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ करना याद होगा तो सिर्फ 2-3 घंटे का काम है पूरा चैप्टर। लेकिन अगर आप तब तक याद नहीं रख पाए तो ये सारी चीजें वापस वहां पे रिपीट करनी पड़ेगी। अभी जितना टाइम वेस्ट होगा सेम उतना ही टाइम वहां पे भी वेस्ट होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये दूसरी बार मैं करवाऊंगा नहीं। जैसे लीनियर इक्वेशन हमने बेसिक मैथमेटिक्स में किया था, तो अभी डायरेक्ट हम लीनियर इनइक्वालिटीज पे आ गए। उसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैं डायरेक्ट वहां पे चला जाऊंगा। थोड़ा बहुत हो सकता है रिवीजन करवाऊं क्योंकि अभी टाइम बहुत बाकी है। 12th के एंड में हम वो चैप्टर करेंगे, तो आप सोचिए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद, ठीक है। तो अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको स्टडी करना पड़ेगा, वरना आप भूल जाएंगे। और 100% है कि पूरा एक चैप्टर, जिसमें से सीबीएसई में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। तो इतना 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, चैप्टर बहुत ही इजी अगर लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ आपको आते हैं तो, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल, या फिर आपको और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए ये चैप्टर आपको ठीक से समझना चाहिए। बाकी हम बात कर रहे थे इसके स्टेप्स की। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल आती है, तो सबसे पहला आपका काम है कि उसको इनइक्वालिटी को हटाओ, वहां पे इक्वल टू लगाओ और उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है कि इनइक्वालिटी को देखिए, लेस देन ग्रेटर देन है या लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल है। ओनली लेस देन ग्रेटर देन है तो जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसमें डॉटेड लाइन होनी चाहिए, और अगर लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल है तो फिर फुल लाइन होनी चाहिए। इतना काम हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम बचता है कि लाइन तो आपने ड्रॉ कर दी, लेकिन वहां पे इक्वल टू तो है नहीं, हमने तो इक्वल टू लेके ड्रॉ किया, वहां पे एक्चुअल में इनइक्वालिटी है। तो अगर इक्वल टू की जगह पे इनइक्वालिटी आ जाए तो फिर वो लाइन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी होगा, या एक साइड में या उसके ऑपोजिट साइड में। वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए हमको क्या करना है, वो जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया है उसके बाहर किसी भी एक साइड में पॉइंट लेना है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो जनरली हमें ओरिजिन ही लेना है ताकि जल्दी से हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो वहां पे ओरिजिन हम पुट करेंगे तो आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी। फिर आप देखेंगे कि वो इनइक्वालिटी अगर ट्रू है तो जिस साइड में आपने पॉइंट लिया है उसी साइड में सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपने जो इनइक्वालिटी मिली है आपको, वो अगर फॉल्स है तो जिस साइड में आपने पॉइंट लिया है उससे ऑपोजिट साइड में आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। इसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे और बाकी के एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए जल्दी से 1-2 एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। छोटा सा अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, that I want to draw the graph of 2x minus 5y is greater or equal 10, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू है ऐसा समझ लूंगा, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा इक्वेशन का। तो x 0 ले लिया, ठीक है। तो y क्या होना चाहिए, सोचिए, -5y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू -2, 10 ओवर -5 मतलब -2। और अगर मैंने ले लिया y 0 तो फिर सोचिए x की वैल्यू होनी चाहिए 5। अब ये 2 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, उसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करूंगा। तो सबसे पहले 5, 0 तो यहाँ कहीं पे होना चाहिए,
और 0,-2 तो ये -1 और -2 यहाँ कहीं पे होगा। फिर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखूंगा कि इनइक्वालिटी ग्रेटर और इक्वल है तो ही मैं यहाँ पे ऐसे फुल लाइन ड्रॉ करूंगा, अदरवाइज डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर। दूसरी बात कि ये ड्रॉ करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं पॉइंट को इधर उधर कर दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है वहीं से आपकी स्ट्रेट लाइन है वो पास होनी चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से लाइन मिल गई। लेकिन अब हमारा काम ये है कि हम ये इनइक्वालिटी को भी ध्यान में लें। तो उसमें क्या करना है, तो लाइन के बाहर का कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए मैंने ओरिजिन लिया, उसको इसके ऊपर रखा तो 0 ग्रेटर और इक्वल 10 मिला। मतलब 0 जो है ना वो 10 से इक्वल या ग्रेटर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए इसका सॉल्यूशन भी, अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू होती तो ये पॉइंट सॉल्यूशन में होता और उसी साइड में रीजन आता, लेकिन ये फॉल्स है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन में नहीं है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन उससे ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, और जिसको हम इस तरीके से एरो से दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सॉल्यूशन में ये लाइन प्लस उसके नीचे का जो पोर्शन है वो सब आएगा। और उसका मतलब भी समझिए, उसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन, ये लाइन के नीचे जितना भी आप पोर्शन देख रहे हैं उसमें से कहीं से भी अगर कोई भी पॉइंट में उठाता हूं, ठीक है, तो उसको ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। उसको यहाँ पे एक्स वाई के प्लेस पे रखने से जो इनइक्वालिटी मिलेगी वो ऑलवेज ट्रू होगी। क्लियर यहाँ तक की बात। तो इस तरीके से कोई भी जो लीनियर इनइक्वालिटीज है 2 वेरिएबल में, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कुछ इसमें ट्रिक्स भी है कि जो रीजन है उसको कैसे डिसाइड करना होता है। ये पॉइंट रख के पुट करके करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कौन सी साइड में जो उसका सॉल्यूशन है वो होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। कुछ भी डाउट्स है अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो तुरंत उसको सोल्व कर लेना है, क्योंकि 11th क्लास में एज वेल एज 12th का जो मैंने आपको बताया चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे वो हमने नहीं किया था यूनिट सर्कल, बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ती थी, ये भी कुछ वैसा ही टॉपिक है। बहुत सारी बातें इसमें ध्यान में रखनी होती है, कहीं पे एक भी चूक हो गई तो आपका आंसर गलत होगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल कूल माइंड के साथ, जब भी आपका मूड एकदम फ्रेश हो उसी टाइम पे बैठ के इसको करना है और ठीक से रिवाइज कर लेना है, सब कुछ नोट डाउन कर लेना है, डाउट सॉल्यूशन भी करना है।